अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 सेट बी का फुल सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का आंसर है, मनुष्य में गर्भावस्था अवधि 250 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 250 दिनों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़न प्राकृतिक गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां, दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मनज या गैमीट या जाइगोसावट कहते हैं। एक कोशिका प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतानें उत्पन्न करता है, जो प्राय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा संपन्न होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, रोगों का नाम। पिलूसिया फेफड़े में होती है, प्लेग लिप्स ग्रंथियों में होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ऊर्जा पिराजिड पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ओपिआइड्स अफीम पादप से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम CRY प्रोटीन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, आनुवांशिक रूपांतरण फसलों के 2 लाभ। फसलों के रोग प्रतिरोधी होने से उत्पादन में वृद्धि होती है व कटाई पश्चात होने वाले नुकसान में कमी होती है। दूसरा है, फसलें जैविक व अजैविक कारकों, सूखा, ताप, लवणता आदि के लिए प्रतिरोधी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, कोशिका विज्ञान, रोग विज्ञान और आनुवंशिकी में ऑन्फोजीन्स ऐसी जीन्स होती है जिसमें कर्क रोग कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता है। फुलाव ट्यूमर की कोशिका में यह ऑन्कोलोज अक्सर उत्परिवर्तित होते हैं और साथ ही असाधारण स्तरों का जीन व्यवहार दर्शाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जीन के क्षारीय अनुक्रम में होने वाले परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन विभिन्न भौतिक कारकों और रासायनिक कारकों के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, अंडाणु जनन एवं शुक्राणु जनन में कोई 3 अंतर। यह अंड कोशिका में केवल एक ही अंड बनाता है, शुक्राणु कोशिका के 4 शुक्राणु बनाते हैं। अंड अपेक्षाकृत बड़ा तथा निष्क्रिय होता है, शुक्राणु छोटे तथा सक्रिय होते हैं। इनमें 3 या 2 कोशिकाएं होती हैं, इनमें ध्रुव कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, हाँ विद्यालयों में आवश्यक है, इसके लिए निम्नलिखित दाव है।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर है। फिगर देख लीजिए पहले आप, फिर इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वें का आंसर है। जब F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं उसे परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऐसे संकरण से होने वाली संतति 50% में शुद्ध अप्रभावी तथा 50% प्रभावी प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है। आणविक आनुवंशिकी में आनुवंशिक सूचनाओं के डीएनए और डीएनए से डीएनए अथवा डीएनए से आरएनए में प्रभाव को सेंट्रल ड्रोमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। कैंसर के प्रकार। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। यह कैंसर ठोस गिप्टी के रूप में तंत्रिका ऊतकों, शरीर की उपकला ऊतकों तथा इनसे संबंधित ग्रंथियों में पाया जाता है। यह मस्तिष्क, सीने, त्वचा हो सकता है। लगभग 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है। सर्पोमास भी ठोस गिप्टी के रूप में पाया जाता है, लेकिन यह संयोजी ऊतकों, उपस्थित अस्थि तथा मांसपेशियों में विकसित होता है। लगभग 2% कैंसर इस प्रकार का होता है। लिम्फोमास, इस प्रकार के कैंसर में लसिका गांठें तथा प्लीहा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बनाती हैं। मानव में पाया जाने वाला लगभग 5% कैंसर इस प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। दूसरे जीवाणु एजोस्पाइलम तथा एजोवैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्तर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पादपों, वनस्पतियों या पशुओं को अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जीनोम वाले वायरस, बैक्टीरिया आदि को बिना अनुमति के व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग लाती हैं और गरीब देशों के जैविक संसाधनों का दोहन कर लाभान्वित होती हैं। टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण गरीब, अविकसित या अल्प विकसित देश अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन वनों के वे भाग हैं जो धार्मिक स्थलों के चारों ओर उत्पन्न किए गए हैं। ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये बहुत से संकटग्रस्त, दुर्बल पादप व जंतु जातियों द्वारा वनोन्मूलन को कठोर से रोका जाता है, इसलिए यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण एवं अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण के 3 अंतर। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। ये पदार्थ जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। अजैविक निम्नीकरण प्रदूषण ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे डीटी, प्लास्टिक आदि। ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। उनमें से कुछ निष्क्रिय रहते हैं और हमारे परिवेश में जमा होने लगते हैं, जबकि अन्य को आसानी से कम
विषाक्त नहीं बनाया जा सकता और इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यकता। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। वनों द्वारा मृदा अपरदन को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होती है। वन वर्षा संचालन में भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, पर्यावरण प्रदूषण के निम्न उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। हमें प्रत्येक उपलब्ध स्थान पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। घरों में भोजन बनाने के लिए धुआं रहित ईंधन जैसे एलपीजी, गोबर गैस, सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों के धुएं को रोकने के लिए उनमें फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों के स्थान पर हमें कूड़ा करकट डस्टबिन में ही डालना चाहिए। पानी का दुरुपयोग न करें, उसका संरक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा का आंसर है, जीन में परिवर्तन करके या जीन नया रूप तैयार करके नए गुणों वाले किसी यौगिक पदार्थ या जीव तैयार करने को आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। यह मुख्य रूप से पुनः संयोजित डीएनए का निर्माण करता है, जिससे किसी जीन्स के कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे वांछित गुणों वाले नए जीव की उत्पत्ति होती है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का मानव जीवन में महत्व। औद्योगिक उपयोग उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन, प्रतिजैविक या हार्मोन्स के सीन को कोड करके इनमें संश्लेषित डीएनए को जंतुओं में पुनः स्थापित करके विटामिन, हार्मोन्स आदि यौगिकों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। चिकित्सीय उपयोग नई दवाओं का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोग्लोबिन, फिनाइल कीटोनुरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाता है। जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन इस तकनीक द्वारा इच्छानुसार नए नए प्रकार जीवों तथा वनस्पतियों का निर्माण संभव है। सहप्रभाविता, इस प्रकार के नॉन मेडियल वंशागत में एक जोड़ी विपर्यार्थी लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी के रूप में नहीं रहते, बल्कि दोनों ही अपने प्रभाव F1 संतति में अभिव्यक्ति करते हैं। अर्थात विषम युग्मजीय हालात में दोनों एलीन्स अपना असर दिखाते हैं। उदाहरण, जब लाल रंग वाले पशु को सफ़ेद रंग वाले पशु के साथ संकरित किया जाता है तो प्राप्त F1 पीढ़ी के पशुओं का रंग चितकबरा होता है, अर्थात इनकी त्वचा लाल और सफ़ेद दोनों रंगों की होती है। 24वें क्वेश्चन का आंसर है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।